इंग्लिश के विद्वान कहते हैं एवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो, क्योंकि संगति का असर ही मानव जीवन में पड़ता है। इसलिए संगति संभल करके करना चाहिए। धर्मस्वरूप बाबा कहते थे बार बार, जिसका संगति बिगड़ जाता है उसका मति बिगड़ जाता है, जिसका मति बिगड़ जाता है उसका गति बिगड़ जाता है, और जिसका गति बिगड़ जाता है उसका स्थिति बिगड़ जाता है। स्थिति सुख का और दुख का मनुष्य स्वयं तैयार करता है। पानी को आप जिस रंग में डालिए उसी रंग का हो जाता है ना। सफेद कपड़ा को आप जैसा रंग में दीजिए उसी रंग में हो जाएगा ना। सादा कॉपी में जिस कलर से लिखिए उसी कलर में वो अंक बैठता है ना। इसलिए आत्मा जो है परम हंस है, परम शुद्ध है। यह आत्मा की दुर्गति कब होता है? जब यह गलत मन के चपेट में पड़ जाता है, तब आत्मा की दुर्गति होती है। एक लड़का जवान था, वो जवान लड़का का उम्र था 45। उसको 4 बच्चा था और बीबी था, माँ बाप भी था। वो जवान लड़का चला गया चौक पर। वो चौक पर बगल में कतरा का झोड़ था, उसी के बगल में वो लड़का बैठ गया। खाली बोतल का माला पहन लिया था, एक खाली बोतल को हाथ में लिया था। उसी को लेकर के नाच कर रहा था पागल की तरह। एक बुद्धिमान आदमी जा रहा था। बुद्धिमान कहते हैं, ए जी तुम खाली बोतल को पहन लिया है, हाथ में लिया है, नाच करते हो, पागल तो नहीं हो गया? वो लड़का कहता है, इसी बोतल में मेरा 10 एकड़ जमीन घुस गया है, उसी को ढूंढ रहा हूं। इसी खाली बोतल में हमारा 5 करोड़ रुपया घुस गया है, उसी को ढूंढ रहा हूं। नापता हूं, बोतल में संठी करची घुसाता हूं कि बोतल की गहराई कितना है कि मेरा जमीन पी गया, मेरा रुपया पी गया और मैं प्लेटफार्म का भिखारी बन गया। बोलिए, दारू शराब की संगति करने वालों, दारू शराब पीने वालों, दारू शराब के साथ जीने वालों, आपका रिजल्ट जीवन का गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप गलत संगति में न पड़ें, गलत खान पान न करें, गलत बोल चाल न करें, गलत व्यवहार न करें। अपने आप को सुधारें, फिल्मी दुनिया से हटिए, गलत साहित्य से हटिए, गलत चिंतन मनन से हटिए, सत्संग कीजिए, संत महापुरुषों की संगति कीजिए, संत महापुरुषों का चरण में बैठिए, संत महापुरुषों के विचार के पास बैठिए, संत महापुरुषों के साहित्य के पास बैठिए, ताकि आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आपका संगति कोई करेगा तो उसका भी बुद्धि बढ़िया होगा। बोलिए, 2 लड़का सिगरेट पीते हुए जा रहा था। एक महात्मा जी कहते हैं, ए जी इधर आओ। दोनों लड़का आया। महात्मा जी कहते हैं, तुम दोनों में से बुद्धिमान कौन हो और बुद्धिहीन कौन हो? दोनों लड़का विचार करता है कि हम तो बढ़िया बुद्धिमान हैं। दोनों विचार करता है, हम तो बढ़िया बुद्धिमान है। महात्मा जी कहते हैं, कौन बुद्धिमान हो, कौन बुद्धिहीन हो? दोनों आया, कहा महात्मा जी हम तो बीए ऑनर्स किए हैं। एक लड़का कहा हम तो एमए किए हैं, हम तो बहुत काबिल हैं, तेज हैं। तो ऐसा प्रश्न काहे किए महात्मा जी? फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं। फिर महात्मा जी कहते हैं, मेरा प्रश्न है कि तुम दोनों बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो? कहा 10 मिनट और मौका दीजिए। उधर गया, विचार करता है, कौन बाबा जी के पल्ला में पड़ गए आज। कहा चलो कह देंगे महात्मा जी क्षमा कर दीजिए,
सब कुछ पढ़े लेकिन ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पढ़े हैं। आप ही जवाब दीजिए। महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी कहते हैं बोल बेटा क्या जवाब लाए हो? कहा महात्मा जी ऐसा प्रश्न तो बहुतों बाराती में भी गए तो सराती वाले ने पूछा था। ऐसा प्रश्न तो कोई साहित्य में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में कहीं नहीं पढ़े थे। महात्मा जी ऐसा प्रश्न कर दिए हैं कि पसीना छूट रहा है। महात्मा जी ने कहा कि जो सच्चा गुरु होता है ना, वो शिष्य से उत्तर लेता है। अरे कोई 1 करोड़ का मकान बना ले, सोचो कितना कोठली बना होगा, बढ़िया पलेस्तर, रंग, टीप, लेटरिंग रूम, बाथरूम, वो सुंदर देखने में स्वर्ग की तरह लगता है। 1 करोड़ में मकान बना है। बोलो, वो 1 करोड़ का मकान बना है, अब उसमें पेट्रोल छीट दे, आग लगा दे। 500 का पेट्रोल तो काफी है, आग लगा दे, उसको बुद्धिमान कहोगे कि बुद्धिहीन? महात्मा जी उसको बुद्धिमान थोड़ा माना जाएगा जो 1 करोड़ वाला मकान में पेट्रोल छीट के आग लगा दे। वो तो बुद्धिहीन होगा, फेज का घसकल होगा, सरपट सुरबल्ली होगा बुद्धि से, वही ना आग लगाएगा। का वही काम तो तुम दोनों किए हो बेटा। एक MA किया है फर्स्ट डिवीजन, एक ग्रेजुएशन किया है फर्स्ट डिवीजन, तो ये इतना बढ़िया शरीर है, इस शरीर में जिंदा आग क्यों लगा रहे हो? ये सिगरेट पी रहे हो तो जिंदा आग लगा रहा है ना जी, हैं? सिगरेट वाले को देखिएगा धुआं निकलता है, अग्नि जलता है मुंह में, तो जिंदा मुंह में आग लगाया है ना। इसलिए बीड़ी देखिए कितना गंध करता है, बीड़ी जो पीता है वो पैखाने की तरह महकता है, उसका मुंह महकता है, ठोर महकता है, दांत महकता है। खैनी खाने वाला का भी दांत कड़िया होता है, मुंह महकता है, भभकता है। दारू पीने वाला, शराब पीने वाला तो और गंध करता है। इसलिए मनुष्य जोनी में आए हैं तो मनुष्य वाला खान पान कीजिए, मनुष्य वाला कर्तव्य कीजिए। ये कबीर साहब जी कहते हैं जस मांस पशु की तस मांस नर की, रोधिर रोधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, नरहीन भखे सियारा जी। बोलिए, हलवा, पूड़ी, खीर, खबौनी, पापड़, दही, चीनी, साग, सब्जी, दाल, तरकारी, भात, कितना बढ़िया भोजन है। इसको छोड़ करके मनुष्य गंदगी खाने के लिए चल देता है, कहता है देह कमजोर है, वो खाएंगे ना तो देह मजबूत होगा। कृष्ण भगवान कंस को पटकते पटकते मार दिया, राक्षस कंस को। कृष्ण भगवान मछली खाए थे कि गाय, सुगर खाए थे कि बकरा? कृष्ण भगवान दूध पीते थे। दूध पीने वाला का हड्डी मजबूत होता है। जो दूध पीते हैं उसके देह से 100 रोग भाग जाता है। जो सुबह उठ करके 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं 100 रोग को खत्म कर देता है। इसलिए पैदल चलना चाहिए। बहुत आदमी को देखिए शरीर मोटा हो गया है, धोध निकल गया है, पेट निकल गया है, बाह मोटा मोटा है, जांग मोटा मोटा है, मुंह मोटा गया, आंख मोटा है, नाक मोटा है, गाल मुंह मोटा हो गया। क्यों? उसके शरीर में रोग मोटा हो गया है। मोटा आदमी के शरीर में प्रेशर, चीनी बहुत ज्यादा आता है। इसलिए शरीर को व्यायाम करके, योग करके सुदृढ़ रखिए, कम खाइए। देखिए मैं एक बात और बता देता हूं, जो आदमी ज्यादातर रोटी खाएगा, चावल ना मात्र खाएंगे, वो बीमार कम पड़ेगा। जो आदमी रात में खाना नहीं खाएगा, दिन डूबने से पहले भोजन कर लेगा, वो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जो आदमी
दिमाग को ठंडा रखेगा, वो आदमी ज्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दिमाग जिसका ठंडा है, दिमाग को बिजी कर कर करके लोग प्रेशर, चीनी, डायबिटीज को बुला लिया, ढेरी ढेरी रोग को जीवन में बुला लिया, न्योता दे करके बुला लिया है जबरदस्ती। बोलिए, इसलिए अपना चिंतन, मनन, व्यवहार, विचार को ठीक कीजिए। आपका जीवन सोलिटगर हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। अभी रामदेव स्वामी चैलेंज करता है कि करो योग, रहो निरोग। हम 12 बजे रात में खा के सोबे करते हैं, 10 बजे दिन में जगते हैं। बोलिए, काहे ने 500 रोग देह पर रहेगा? प्रकृति के विरुद्ध आप चल रहे हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी साधनों में शरीर प्रमुख प्रथम साधन है। शरीर को स्वस्थ रखिए। प्रथम स्वर्ग निर्मल काया, निर्मल काया स्वर्ग है, स्वस्थ काया स्वर्ग है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार शुद्ध कीजिए, पानी शुद्ध पीजिए, वाणी ठीक बोलिए, कर्म अच्छा कीजिए, आपका सब चीज अच्छा रहेगा।